नमस्कार दोस्तों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा अर्थव्यवस्था का दूसरा पार्ट है। पहला आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि हरित क्रांति का संबंध जो है आपका खाद्यान्न से है। ठीक है, एक ऐसी क्रांति जो कि खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है, तो हरित क्रांति का मतलब है खाद्यान्न के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि। ठीक है, तो उस समय जब 1960 के दशक में, ठीक है, उस समय ऐसे बीजों की खोज की गई जिनका उत्पादन कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन होता था, जिनकी वजह से, ठीक है, तो ऐसे बीज खोजे गए जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उसी के कारण जो क्रांति हुई उसी को हम लोग हरित क्रांति नाम देते हैं। ठीक है, तो खाद्यान्न में इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई तो वो ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दे दिया गया उसको। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हरित क्रांति से आशय 1960 के दशक में खाद्य फसलों के ऐसे बीजों के विकास व उपयोग से है जिसके द्वारा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। ठीक है, कुल मिला के ऐसे बीज खोजे गए जिनसे उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक, और आगे देखते हैं। इस शब्द का प्रयोग यानी कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। याद रखिएगा, एक प्रश्न कई बार पूछा गया आपका एग्जाम में। इसके बाद हरित क्रांति के विकास का श्रेय जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है। ठीक है, इन्हें 1970 का जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और बात करें हम लोग नॉर्मन ई बोरलॉग की, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, यूएसए के। ठीक है, इन्हें जो है नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। उसके साथ साथ भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण भी इनको प्रदान किया गया। ठीक है, तो विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक, इसके बाद बात करें हम लोग भारत की, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में मैक्सिको में विकसित नवीन उच्च उत्पादकता वाले गेहूं की प्रजातियों के प्रयोग से हुई। ठीक है, तो भारत में जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत मैक्सिको से गेहूं के लाए गए जो बीज थे उनके द्वारा हुई। ठीक है, जब ये मैक्सिको से गेहूं के बीज लाए गए इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके पश्चात भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और बात करें हम लोग भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आरंभिक दौर में हरित क्रांति की शुरुआत भारत के जो है पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम जो है हरित क्रांति का प्रयोग किया गया। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति आने के बाद गेहूं का जो उत्पादन है 1964-65 में जहां 123 लाख टन होता था, वहीं 1985-86 में 470.5 लाख टन होने लगा। उसके बाद बात करें 2008-9 में, तो ये उत्पादन बढ़ गया और ये हो गया 806.8 लाख टन हो गया। यानी कि दिन प्रतिदिन जो है गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि होती चली गई। ये किसका परिणाम था? ये सिर्फ आपकी जो हरित क्रांति थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसी का परिणाम था कि गेहूं की जो उत्पादन है उसमें इतनी वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हरित क्रांति से गहन कृषि की पद्धति विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि अर्जित की गई, जिसकी वजह से उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को अर्जित किया जा सका। ठीक है, तो हरित क्रांति में गहन कृषि की पद्धति अपनाई गई। तो हम लोग जान लेते हैं गहन कृषि क्या है। ठीक है, गहन कृषि का मतलब है आपका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन। उसके लिए जो आपके रासायनिक उर्वरक हैं, सिंचाई के साधनों एवं जो नवीनतम तकनीकी हैं, यंत्रों का प्रयोग करके कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन करना, यही आपका गहन कृषि कहलाता है। ठीक है, तो गहन कृषि के माध्यम से आपको जो उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगे खाद्यान्न के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। ठीक है, हरित क्रांति ने भारत में कृषि के जीवन निर्वाहक स्वरूप को परिवर्तित करके व्यापारिक एवं बाजार उन्मुख
कृषि मॉडल के रूप में आगे बढ़ाया। मीन्स जहाँ पहले भारतीय लोग कृषि का जो स्वरूप था उसको सिर्फ खाने के लिए पैदा करते थे, जो अनाज था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब आपकी हरित क्रांति हुई उसके पश्चात खाद्यान्न उत्पादन इतना ज़्यादा हुआ कि उन लोगों के खाने के बाद शेष बचने लगा, तो उसका व्यापारिक रूप जो है सामने आया, ठीक है। हरित क्रांति के कारण गेहूं की फसल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई एवं ग्रामीण समृद्धि में सापेक्षिक सुधार हुआ। मीन्स जैसे उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके पश्चात जो ग्रामीण समृद्धि थी वो भी बढ़ने लगी, ठीक है। लोगों की जो आय थी वो भी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम सामने आए। जैसे पहले है, हरित क्रांति के प्रसार से पूंजीवादी कृषि के विकास की संभावना निर्मित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत अंतर प्रादेशिक एवं अंतः प्रादेशिक विषमता उत्पन्न हुई। इसका मतलब यह है कि भारत में जो है जब हरित क्रांति हुई तो जो पूंजीवादी लोग थे, जिनके पास पूंजी अधिक मात्रा में थी, तो उन्होंने अपनी पूंजी का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है ज़्यादा मात्रा में बीजों का आयात किया और जो कृषि यंत्रों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिससे उनका उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा तो उनके पास माल की अतिरिक्तता हो गई, ठीक है, और जिसको बेचकर उनके पास जो पूंजी की लगातार वृद्धि होती चली है। वहीं पे जो कमज़ोर वर्ग था, जिसके पास कम पूंजी थी, तो उसको जो है कम लाभ हुआ। तो इसके कारण जो है पूरे भारत में जो है विषमता उत्पन्न हो गई, ठीक है। अगला है हमारा, हरित क्रांति ने तकनीकी साधनों के प्रयोग में वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम विस्थापन हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। यानी कि जब हरित क्रांति आई तो उसके बाद नवीनतम जो संयंत्र थे उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। जहाँ 4 व्यक्ति काम करते थे उसकी जगह पे कोई 1 व्यक्ति करने लगा, तो जिसके परिणाम स्वरूप श्रम का विस्थापन हुआ और लोग बेरोजगार होने लगे, ठीक है, क्योंकि सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं चावल जैसे कुछ फसलों तक ही सीमित रहा, जिसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन में मात्रात्मक असंतुलन बढ़ा, जिसके कारण कुछ फसलों पर आयात संबंधी आर्थिक बोझ में वृद्धि हुई। मीन्स जो हरित क्रांति था वो मोस्टली जो है आपका गेहूं और चावल जैसी फसलों पर निर्भर रहा, बाकी फसलों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उनका उत्पादन कम हुआ, तो जिससे फसलों का जो संतुलन था वो गड़बड़ होता चला गया, ठीक है। आगे है, हरित क्रांति के क्षेत्र में मृदा लवणता, नाइट्रोजन संबंधी विषाक्तता में वृद्धि हो रही, भूमि की उर्वरता, नमी एवं जल स्तर में कमी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हो रही, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हरित क्रांति का दूसरा चरण, ठीक है। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान हरित क्रांति के दूसरे चरण की शुरुआत की गई, ठीक है। ये लगभग आपका 1987 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई, हरित क्रांति का द्वितीय चरण। इसके लिए जो है 14 राज्यों के 169 जिलों का चयन किया गया था। सेकंड जो आपका हरित क्रांति हुई उसके लिए 14 राज्य 169 जिले। इसके अंतर्गत हरित क्रांति का प्रभाव भारत के पूर्वी क्षेत्रों, पठारी क्षेत्रों, तटवर्ती क्षेत्रों तक हरित क्रांति के प्रभाव को पहुंचाने का निर्णय लिया, ठीक है। इससे पहले जहां आपकी हरित क्रांति का पहले चरण में मैदानी भागों में जो है खेती को बढ़ावा दिया गया, इसके बाद इसका विस्तार पूर्वी, पठारी और तटवर्ती क्षेत्रों में भी किया गया। इसके साथ अन्य फसलों जैसे चावल हो गया, दलहन, तिलहन, इनके उत्पादन में भी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। और हरित क्रांति के द्वितीय चरण में निम्न तथ्यों पर जोर दिया गया। पहला, उनमें सिंचाई के साधनों के विकास के लिए संबंधित क्षेत्र को कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ भूमिगत जल स्रोत के प्रयोग के लिए आधारभूत ढांचों के विकास पर जोर दिया गया, ठीक है। ये पहला काम किया गया द्वितीय चरण में। दूसरा काम किया गया, उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें छोटे छोटे पैकेटों में वितरण करने का निर्णय लिया गया। ये दूसरा जो है काम किया गया। तीसरा, कीटनाशकों पर उत्पाद कर की छूट दी गई, जिससे अधिक उत्पादन हो सके, ठीक है। तो लोगों के बीच में उर्वरकों और कीटनाशकों आदि का जो वितरण है उसको बढ़ा दिया गया, ताकि ये सबके पास एक समान रूप से पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा आपका हरित क्रांति। आई होप आप लोग को जो वीडियो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को शानदार ढंग से करते रहें। धन्यवाद।